ये है सिगिरिया फोर्ट, सिगिरिया रॉक भी कहते हैं इसे। सिगिरिया फोर्ट पे पहले तो यहाँ पे पूरा शेर हुआ करता था किसी ज़माने में। ये नीचे 2 शेर के पंजे हैं। फाइनली पहुँच गया हूँ सिगिरिया रॉक और ये इसके टॉप पे हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए ये है सिगिरिया फोर्ट। आपको सिगिरिया फोर्ट पे चढ़ के इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन उस पहाड़ी से बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। वहाँ पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि अंदर 100 मीटर पे एक म्यूज़ियम है। यहाँ पे सीधा जाने के बाद एक म्यूज़ियम है, 100 मीटर आगे जाके लेफ़्ट में, तो वहाँ पे टिकट काउंटर है। वहाँ से सिगिरिया फोर्ट की, सिगिरिया रॉक की टिकट लानी है। इस तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पे सामने वो टिकट काउंटर है, डायरेक्शन है मतलब, और टिकट काउंटर ये है। यहाँ पे म्यूज़ियम लिखा है। यहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा है। और मेरी सजेशन एक होगी आपको कि यहाँ पे आप पानी ख़रीदना मत बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल कुछ टैप बनाए हुए हैं वो पानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा है। देख लेता हूँ कितनी टिकट है। ये जो टिकट काउंटर बने हैं ये लोकल के लिए और कंपनी टिकट काउंटर ऐसा कुछ लिखा था। वहाँ पे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि आप आगे जाके म्यूज़ियम में जाइए, सिगिरिया म्यूज़ियम, वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए टिकट काउंटर है। तो यहीं से बस ऐसे ही थोड़ी सी दूरी पे है, छाँव है, अच्छे घने पेड़ है और उसके बीच से ये रास्ता। ठंडा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कल रात को बहुत बारिश हुई है, उस वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी सिगिरिया रॉक चढ़ते हुए, बट जो भी है कर तो लेंगे। यहाँ पे जब टिकट निकालने आएंगे आप यहाँ पे, तो पासपोर्ट साथ में रखना ज़रूर, क्योंकि अगर पासपोर्ट साथ में होगा तो आपको यहाँ पे $20 में टिकट मिल जाएंगी, यानी श्रीलंका के हो गए 6000 रुपये। और अगर पासपोर्ट साथ में नहीं होगा तो $35। तो इतना आपको फ़र्क पड़ सकता है अगर पासपोर्ट साथ में नहीं रखा तो। अभी यहाँ पे टिकट दिखा के आगे निकलना है। हेलो सर। हेलो। थैंक यू। टिकट पे स्टैम्प लगा दिया है। अभी यहाँ पे एंट्री हो गई है सिगिरिया फोर्ट के लिए। देखिए ये एक नाले जैसा है, उस समय में तो बहुत ही सुंदर होगा। अब हालांकि ठीक है, यहाँ पे कल रात को बारिश हुई है, इस वजह से पानी की मात्रा भी बढ़ गई होगी। इतने सालों से यहाँ पे रावणा के बाद कई राजा आके गए, फिर भी यहाँ पे इस जगह को ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ नहीं की, यानी कुछ ख़राब नहीं हुआ है ज़्यादा उस समय के हिसाब से। ये है सिगिरिया फोर्ट, सिगिरिया रॉक भी कहते हैं इसे। रावणास महल, रावणा के समय पे रावण का ही महल था। बाद में बहुत से राजा आके गए, तो फिर पीढ़ी से पीढ़ी उनके फिर बाद में कई राजाओं ने इस पे राज किया और अब तक ठीक ठाक हालत में है। वैसे तो उस समय तो बहुत ही खूबसूरत होगा और उस समय की बात ही अलग होगी।
फिर भी देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये पूरी सीढ़ी चढ़ यहाँ से इस तरफ से ऐसे ऊपर चढ़। और चलते चलते मुझे एक लेज़र दिखी यहाँ पे। ऐसी लेज़र दिखना यहाँ पे आम बात है, मतलब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी है। यहाँ आधे आते आते पूरा पसीना निकल गया ह्यूमिडिटी की वजह से। और ये ऊपर की तरफ शायद वो लाइन पे पेड़ है, तो वहाँ तक जाना है। इतना ऊपर आगे थोड़ा सा रहेगा, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टफ नहीं कह सकते यहाँ पे चढ़ने के लिए, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। पहुंच गया हूँ यहाँ पे, मतलब अभी ऊपर और चढ़ना बाकी है। तो यहाँ तक आया हूँ मैं। यहाँ पे जो शेर के पंजे हैं सिगरिया फोर्ट पे, पहले तो यहाँ पे पूरा शेर हुआ करता था किसी ज़माने में। ये नीचे 2 शेर के पंजे हैं और यहाँ पे पूरा शेर हुआ करता था, बट समय के बाद ये इसका शेर में से सिर्फ पंजे ही बच गए। तो ये है पूरा ये सिगरिया रॉक। आते समय बहुत ही परेशानी हुई, बट ऊपर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। से आगे तक आ गए, शायद ऊपर और चढ़ना बाकी है, क्योंकि देखिए ये जो लोहे की सीढ़ियाँ है, यह भी चढ़ के ऊपर जाना है। हवा बहुत तेज़ है, इस कारण सभी ड्रोन को फ्लाई शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। और ड्रोन के लिए ही मैंने बैग ली है और इतना वेट कैरी करना चढ़ने में इतना मुसीबत नहीं है। ये हेवी वेट है और चढ़ना पड़ रहा है, और ऐसे सीधी चढ़ाई जो भी है सब ठीक है। चलो यहाँ तक तो आ गए, अब इतना चढ़ना बाकी है। और यहाँ पे सुविधा है, यहाँ पे अगर बोतल खाली हो जाए तो देखिए सामने पीने का पानी, हिंदी में साफ साफ लिखा है पीने का पानी। 3 लैंग्वेज में, तमिल, सिंगला और 3 लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा, पानी की दोस्त भी अच्छी है। आते समय में बोतल रिफिल करनी है। फाइनली पहुंच गया हूँ सिगरिया रॉक, और ये इसके टॉप पे हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए ये है सिगरिया फोर्ट, या इसे सिगरिया रॉक भी कहते हैं। और वहाँ पे साफ साफ लिखा है नो ड्रोन जोन। वैसे अलाउ होता तो भी मैं फ्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है कि यहाँ पे खड़े भी रहना नहीं हो रहा। और सामने ही देखिए एक कोई पहाड़ी है, वहाँ पे भी हाइकिंग करते हैं लोग, और वहाँ से सिगरिया फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो मैं आपको इस फोर्ट को थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसे कुछ पहले उस समय में तो काफ़ी खूबसूरत हुआ होगा, बट अभी तो कुछ है नहीं। ऊपर से मीलों मील यहाँ से जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, और इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो उस समय आप सोचिए फिर कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, इस वजह से शायद माइक में थोड़ी हवा की आवाज़ आएगी।
आगे का वीडियो मैं अपने फ़ोन से बनाता हूँ, उससे बेहतर व्यू आएगा। ये वीडियोस है फ़ोन से, तो देखिए ये सिगिरिया फोर्ट। और जो मैं पहाड़ी कह रहा था आपको वो सामने है, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हाइकिंग करके और वहाँ से सिगिरिया फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सिगिरिया फोर्ट के मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ, यहाँ से ऊपर अब कुछ नहीं, यही है टॉप पॉइंट। फोर्ट के ऊपर आना इतना भी आसान नहीं था, बहुत ही कठिनाइयाँ आई पहाड़ चढ़ते उस समय, क्योंकि जो स्टेप्स थे वो भी चढ़ने पड़े, ह्यूमिडिटी भी है, और आगे जाके जो लोहे की सीढ़ियाँ तो उस पर मतलब एक समय ऐसा लगा कि ऊपर से देखा तो और मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा, इतना टफ लगा, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। ये देखिए कुछ इस लैंडस्केपिंग ऑफ दी रॉक सुमित, सच में शिखर ही है। पानी की तट के ऐसे, और इसका प्लान भी बहुत ही खूबसूरत उस समय के वक्त था, शायद पीने के पानी के लिए होगा। और है, मगर ज़्यादा मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि देखने के लिए कुछ है नहीं, सब इस तरीके से ही है। यहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी है, गवर्नमेंट कुछ बना रही है या कुछ क्या करे पता नहीं। यहाँ पे नीचे पड़ी है कुछ ईंटें, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है और इसकी घनी छाव है। थोड़ी देर में यहीं रुक जाता हूँ और जब रिफ्रेश हो जाऊंगा तब यहाँ से निकलूंगा। पानी की बड़ी सी टंकी, शायद जो मैप में दिखाई थी वो टंकी। यहाँ पे सब सुविधा होगी उस वक्त पानी की, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सुमित को चढ़ते कैसे है, इस शिखर को चढ़ते कैसे थे, उड़ के आते थे या क्या करते थे, क्योंकि उस समय तो इस तरीके के स्टेप्स नहीं होंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद देखिए बारिश कितने ज़ोरों से शुरू है। पहले तो पसीने में नहा गए थे, अब इस बारिश में। हालांकि अच्छा है कि ये पेड़ है, वरना हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से भीग जाते थे, शायद बीमार पड़ने का भी डर था। पहले गर्मी में इतनी हालत बुरी थी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, और अब बारिश, ठंडी ठंडी बारिश शुरू है। सिगिरिया फोर्ट बढ़िया है। हाँ, अगर आए हैं श्रीलंका तो देखना तो बनता है, क्योंकि मेन जगहों में से ये भी एक जगह है श्रीलंका की, जैसे लोग कैंडी जाते हैं और नुआरा एलिया जाते हैं, वैसे यहाँ सिगिरिया भी आते हैं।
हालांकि बहुत सारे सेलर आए हुए भी हैं। तकरीबन 2 घंटे यहाँ पे हम लोग रुके इस सिगरिया रॉक पे। अब जाने का समय आ गया है क्योंकि अभी 3 बज गए हैं। दोपहर का खाना भी नहीं खाया, हमने लंच स्किप कर दिया। शायद अब स्किप ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी मन नहीं है खाने का। सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। ये जाने का रास्ता, अभी जाते समय तो थोड़ा डर ही लग रहा है क्योंकि नीचे जो लोहे की सीढ़ियाँ है वो बहुत ही टफ लग रही है। अभी देखिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ में कैसे उतरूँ, अगर उतरने जाओ तो गिरने का डर लग रहा है, तो थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा। क्यों, तो वहाँ से स्टेप बाय स्टेप ऐसे नीचे आना होगा। जो मैं कह रहा था, वहाँ पे एक लड़की वैसे ही फिसल के नीचे गिर गई, तो बहुत ही सावधानी से ये इस जगह से नीचे उतरना पड़ रहा है। और मैं आपको बता रहा था दूर से देखिए नो ड्रोन जोन। कौन उड़ाएगा इतनी हवा में ड्रोन। हाँ, अगर ड्रोन फ्लाई किया तो कहीं 20-30 किलोमीटर जाके कहीं दूर गिर जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे इतनी हवा में। और ये सामने देखिए वो जो पहाड़ी है, मैं वो आपको पहले बता रहा था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हाइकिंग करते हैं और वहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है इस सिगरिया फोर्ट का। आपको सिगरिया फोर्ट पे चढ़ के इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन उस पहाड़ी से बहुत ही खूबसूरत दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटो देखे थे, वहाँ से लोगों ने क्लिक किए थे और बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये सिगरिया रॉक। ऊपर आके क्या, ऊपर आके कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई करना है, ये सीढ़ियाँ चढ़ना है। कुछ अभी इसके अवशेष तो कुछ बचे तो है नहीं, तो वहाँ पे जाना ही समझदारी का काम है। हाँ, तो लोग आने वाला तो सोचता ही हमेशा कि इतने दूर आया हूँ और इतना फेमस है तो जाना तो बनता ही है। मैं भी वही सोच के यहाँ आया था। जाते जाते कुछ सीन यहाँ के कैप्चर कर लेना थोड़ा ठीक समझा मैंने, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। वो नीचे तालाब है और यहाँ पे कौन सी सदी का ये तो मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना। ये जो कुछ बचे हैं जो निशानियाँ, ये कौन सी सदी की है। एक तो मैंने सुना था राजा कश्यप यहाँ पे 18वीं सदी में था, तो उसके बाद अगर कोई था या नहीं ये मुझे हिस्ट्री देखना होगी। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। निकलता हूँ अभी नीचे की तरफ। आते समय यही चढ़ के आया था मैं, अब जाते समय डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे एक लड़की फिसल गई है, लेकिन वो कटी आगे से बहुत कटी हुई ये थी, स्टेप्स थे, तो ये तो ठीक है। शाबाश। हवा की वजह से आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, बट क्या करें, हवा बहुत तेज़ है। मैं कैप निकाल लेता हूँ वरना कैप गिर जाएंगी और कहीं दूर उड़ के चली जाएगी। आपको वीडियो में पता नहीं कितना समझ रहा है, लेकिन ये सच आप रियल में यहाँ आके देखेंगे, आप रियल में आके यहाँ देखेंगे तो सच में बहुत ही ये डेंजर लग रहा है मुझे। राइट तरफ की ऊपर आने के लिए और लेफ्ट तरफ की जाने के लिए। ये लोहे की जो स्टेप्स है ये तो उतरने भी आसान है और देखिए चढ़ने में भी आसान है, लेकिन उसके नीचे का सीन देख के चक्कर आ रही है। जब पैर से ये सीढ़ियाँ ऐसे बज रही है तो डर लग रहा है कि कहीं सीढ़ियाँ टूट ना जाए, वरना नीचे गया तो गया काम से। और नीचे जाना है और देखिए ये नीचे की तरफ है ना खूबसूरत सिगरिया। सॉरी
आवाज़ बड़ी खराब आ रही होगी, बहुत ही तेज़ हवा है। फाइनली यहाँ पे नीचे, मतलब पूरा नीचे नहीं, यहाँ पे शेर के पंजे के पास आ गए हमें। उतरना बहुत ही टफ ही था, लेकिन आ गया नीचे। डरते डरते आ गए, बहुत सारे लोग बहुत डर रहे थे। और हवा का फ्लो इतना तेज़ है, बहुत स्पीड से हवा वहाँ पे चल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है और नीचे और भी शायद कम हो जाएगा। तो ये है सिगरिया फोर्ट का कुछ नज़ारा इस पॉइंट का। और यहाँ पे कुछ देखिए, वहाँ पे फोकस करता हूँ तो कुछ मक्खियों का यहाँ पे चेतावनी दी है कि मक्खियाँ यहाँ पे है, शायद मधुमक्खी हो सकती है। अटैक एरिया भी साइलेंट, अच्छा शांत रहना वरना मधुमक्खियाँ अटैक कर देगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा है। इसीलिए एक बंदा पूरी जाली कवर करके आया था अपने चेहरे को। जब मैं आ रहा था नीचे तब मैंने देखा था। मैंने तो सोचा था ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसे पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। नीचे देखिए बारिश शुरू है। इस जनवरी में बारिश शुरू है श्रीलंका में। जनवरी के महीने में बेमौसम बारिश ही होगी है। जो बहुत ही कठिन है उसमें से एक ये जगह है। उतरते समय देखिए पकड़ने के लिए कोई लोहे का सहारा भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक रोप बांधी हुई है। अगर कोई बंदा गिर जाए तो क्या पकड़ेगा। ये पॉइंट आया तो याद आ गई मुझे मोक चो वियतनाम की। वियतनाम में जो मोक चो जगह है वहाँ पे ग्लास बॉटम ब्रिज है, बिल्कुल उसकी याद आ गई। ऐसे पहाड़ी से चिपक के ही ग्लास बॉटम ब्रिज है। कुछ जगह ऐसी होती है जो याद दिला देती है कहीं हम पहले घूमने गए वो जगह की। उसमें से एक ये जगह मुझे याद आ गई। यहाँ से रास्ता बना है तो कुछ तो खास होगा इसमें। ये जो वॉल है, मिरर वॉल ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा था, डोंट टच मिरर वॉल। कौन सी है पता नहीं। इस वॉल को कह रहे हैं, इस वॉल को। मिरर वॉल राइट साइड की तरफ की है, शायद उस समय की होगी या अभी कुछ बनाया होगा नया। दिस इज मिरर वॉल। ओके, इस राइट साइड वाले को बोल रहे हैं, इसको टच मत करना। 1600 years ago this wall। 1600 साल पहले की ये वॉल है। गजब गजब। Now exist this wall? No, before. Before, okay. You can see it's shining. ओके ओके, एंड लाइक अ मिरर। Yeah. उस समय पे इसकी पॉलिश ऐसी थी 1600 साल पहले कि जैसे मिरर में जैसे हम अपनी प्रतिमा देखते हैं वैसे ही यहाँ पे दिखता था। यहाँ से अगर कोई चल के जाए तो अपनी प्रतिमा देख के चलता था। और Opposite the rock, 500 women painting. 500 Yeah, 500 women painting. 500 Women painting. पेंटिंग। Yeah. ओके, Evening time, sunlight go down, painting reflection the wall. दिस रॉक। Yeah. यहाँ पे 500 पेंटिंग्स है जो जहाँ जब सनलाइट यहाँ पे गिरती है तो वो उभर के दिखती है, और जब सनलाइट चली जाती है तो वापस इनविजिबल हो जाती है। Am I right? Like a art gallery. आर्ट गैलरी, लाइक आर्ट गैलरी उस समय की। Before there are 500, today's remaining 18 pieces up there. ओह माय गॉड, Inside cave. इसका भी क्या इतिहास है, बहुत ही बढ़िया। पहले तो यहाँ पे 500 पेंटिंग थी, अभी कुछ पेंटिंग्स है। हाउ मेनी पेंटिंग्स? 80. 18। 80 और 18 18 पेंटिंग यहाँ पे। अभी ये जो स्टेप्स है यहाँ पे ऊपर चढ़ के अगर देखना है तो वहाँ पे ऊपर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ से सीधे जाके नीचे एग्जिट कर सकते हैं। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई है।
नो ओ सॉरी, नीचे आ गए हमें। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड थे 3-4, तो मैंने कोशिश की थी बनाने की वीडियो, मगर उन्होंने बनाने नहीं दी, क्योंकि ये 1600 साल पुरानी पेंटिंग है और उन्होंने संभाल के रखा है, किसी को फ़ोटो नहीं निकालने दे रहे और वीडियो भी। थोड़ी सी मैंने कोशिश की है, लेकिन कुछ लेडीज़ है और डिश में फ्लावर लेके उनकी पेंटिंग बनाई हुई, लेकिन 1600 साल पहले, तो ये एक बड़ी बात है इस जगह की। अभी हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, यहाँ से निकलना है सीधे नीचे की तरफ। आखिरकार नीचे आ ही गया भाई साहब। चढ़ते समय भी तकलीफ हुई और उतरते समय भी पैरों पे जोर बहुत पड़ा, बहुत तकलीफ हुई। चढ़ते और उतरते लग गए। अब पता नहीं कल सुबह क्या होगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, रेगुलर ट्रैकिंग करता है, उसे तो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करते और ट्रैकिंग नहीं करते मेरे जैसे, तो उन्हें तकलीफ तो होगी ही। क्या करें, चलो देख तो लिया, वरना ये देखने से मैं वंचित रह जाता तो बड़ा दुख होता। उधर वहाँ से हम लोग गए थे ऊपर की तरफ, वहीं पे मुझे जाना है म्यूज़ियम टिकट काउंटर, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस की एक कैबिन है। वहाँ पे मैंने मेरी बड़ी बैग वहाँ पे रखी है, तो वहाँ से मुझे कलेक्ट करनी है। अगर यहाँ से घूम के जाता तो बहुत ही राउंड हो जाता। यहाँ से शॉर्टकट अच्छा हुआ था रास्ता। आ गया हूँ टूरिस्ट पुलिस के कैबिन के पास। देखिए मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई आते आते। क्या करें, अभी थोड़ा सा रिचार्ज हो जाऊँगा, अभी बैठ के थोड़ा रिलैक्स करूँगा, थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलूँगा। अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करनी होगी मुझे, हालत तो बहुत ख़राब हो गई। यहाँ पे पीने का पानी, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ मुँह धो के, थोड़ा अच्छा लगेगा। कर ली है कलेक्ट बैग मैंने, और मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ फ्रेंड का, जो अभी तक नहीं आया। और हमें ये टूर करने में देखिए वक्त लगा है 3.25 घंटे। हम लोग 12 बजे निकले थे यहाँ से और अभी 3:45 बज गए शाम के। तो अभी शायद डाम्बुला में ही रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि अगर कैंडी गए तो बहुत देर हो जाएगी और इतने रात को वहाँ पे जाने में कोई मतलब ही नहीं। अर्ली मॉर्निंग उठ के निकल जाएंगे। वैसे भी डाम्बुला से 70 या 75 किलोमीटर है। तो थोड़ा वेट करके फिर फ्रेंड का मैं फ्रेश होके निकलते हैं वापस डाम्बुला की तरफ।